आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी एज कितनी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे रहते रहते कितना टाइम हुआ है, आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं, हस्बैंड लोग कितने भाई बहन हैं, आपके सास ससुर यहाँ क्यों नहीं रहते, आपकी बेटी कितने साल की है। बहुत सारे आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। अभी मॉर्निंग का बज गया है 9:45। आर्या को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और आज है नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से बस एक ही कामना करते हैं, सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखना और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। गाइस, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही, आज मैं एक Q&A ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सबके क्वेश्चन मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लिए हुए। आप लोगों के सारे सवालों के आज जवाब मैं देने वाली हूँ। 3 ब्लॉग मेरे ऑलरेडी पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने तो Q&A डाला हुआ था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ Q&A करूंगी, लेकिन आपने अभी तक किया नहीं, क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ब्लॉग तो मैं थोड़ा पेंडिंग है, उनको मैं बाद में पब्लिक कर लूँगी, लेकिन इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो चलिए बिना देरी के Q&A स्टार्ट करते हैं। टाइम की कमी है क्योंकि अभी 10:15 हो गया है। 11:15 बजे मुझे यहाँ से निकलना होता है आर्या को लेने के लिए। वो आज वैसे भी कुछ मैम का मीटिंग है, तो मैंने बोला आज प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाना है। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, भर के सवाल थे, तो उनके मैं जवाब देने वाली हूँ। इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक सबके सवालों के जवाब मैं आज एक साथ देने वाली हूँ। नाम मैं किसी का नहीं लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा अभी, इसलिए मुझे एक टाइम सही लगा। आर्या भी अभी स्कूल गई है, वरना वो जैसे मैं कुछ बोलती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो वो बीच बीच में आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से मैंने कहा अभी स्कूल गई है तो मैं फटाफट से आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। तो गाइस, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि आप कहाँ से हो। तो मैं बता दूं, मैं हूँ, मेरा नाम है संतोष। फिर से मैं एक बार अपने बारे में फिर से मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे साथ नई फैमिली जुड़ रही है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा मायका है कोटद्वार, गाँव वाला मायका है मेरा नैनी डांडा हल्दू। लोकल के होंगे वो समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। ससुराल है मेरा सतपुली। यहाँ पे मैं पुणे में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में। चैनल का नाम है मेरा सानवी आरू ब्लॉग्स। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरा नाम है संतोषी और मेरे हस्बैंड का नाम है विकास। तो मेरे नाम के 3 लेटर आगे के, मेरे हस्बैंड के नाम के 2 लेटर आगे के VI, इसलिए मैंने सानवी। और आरू मेरी बेटी का नाम आर्या है, उसको घर पे आरू बोलते हैं। तो हम तीनों के नाम से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, सानवी आरू ब्लॉग्स। ये क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा आरू के बारे में पूछे जाने सवाल है, आपकी बेटी कितने साल की है और वो बहुत क्यूट है, इसी पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों का दिल से थैंक यू, मेरी बेटी को आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो। वो है 3.5, वो है 3.5 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यूट्यूब की जर्नी को कितना टाइम हुआ और कैसे चल रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत अच्छा चल रहा है। और जर्नी को बता दूं मैं, टाइम तो 1 साल पूरा हो गया है मेरे यूट्यूब जर्नी को, 1 साल हो गया कंप्लीट। ये मुझे 5 लोगों ने एक ही सवाल पूछा है, आप हमेशा चश्मा पहन के रखते हो, आप चश्मे में अच्छे नहीं लगते, बिना चश्मे के अच्छे लगते हो, क्यों इतना ये चश्मा पहन के रखती हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये चश्मा मेरा कोई शौक का नहीं है, क्योंकि ये इन जगहों पे मेरे पूरे निशान पड़ गए। ये चश्मा शौक का नहीं है, ये चश्मा मेरे नज़र का है। शौक का कोई इतना नहीं पहनता। इतना फैशन कौन करेगा, सुबह से लेकर शाम रात तक चश्मा पहन के कौन रखेगा, कोई नहीं रख सकता। तो ये नज़र का चश्मा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अच्छी नहीं भी लगती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नज़र का है तो चश्मा मेरा ज़रूरी है पहनना। और दूसरा मैं बता दूं कि लेंस हम परमानेंट लगा के नहीं घूम सकते, क्योंकि लेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आइज़ में बार बार हाथ जाता है तो इन्फेक्शन का डर रहता है। तो इसमें चश्मा सेफ़ है, तो मुझे चश्मा ही बेटर लगता है। और मेरी नज़र कमज़ोर है, इस वजह से मैं चश्मा पहनती हूँ। तो आज मैंने इसलिए निकाला हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी मेरे हाथ से ही मैं कुछ कर रही थी और हाथ से ही नीचे गिरा, तो यहाँ देखो इसका ये पूरा लेंस निकल गया और मुझसे लग भी ना रहा, इस वजह से मैं बिना चश्मे के हूँ। अभी मुझे फ़ोन में दिक्कत होती है देखने में, मतलब इतनी कमज़ोर भी नहीं है, आइज़ पर है कमज़ोर थोड़ी सी है कि मुझे मतलब फ़ोन वोन चलाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से वो परमानेंट चश्मा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घर कब जा रहे हो। हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे, जैसे ही हस्बैंड को छुट्टी मिलती है वैसे ही हम लोग घर चले जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आर्या को छोड़ने खुद जाते हो या हस्बैंड जाते हैं। आर्या को लेने छोड़ने मैं ही जाती हूँ। फर्स्ट डे गए थे उसके डैडी, दोनों गए थे मतलब छोड़ने के लिए,
लेने के लिए, छोड़ने के लिए, हाँ छोड़ना लेना वो सब काम मेरा है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लेने भी जाए छोड़ने भी जाए, ये काम मेरा है, मैं ही जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सास ससुर जी कहाँ रहते हैं? मेरे सास ससुर जी गांव में रहते हैं, उत्तराखंड। और फिर किसी और का है ये, आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? हाँ सेम क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने भी, आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं, आप उनको साथ कब लाओगे? हाँ सेम पूछा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ऐड किया हुआ है कि आप उनको साथ कब लाओगे। हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा परमानेंट हमारे साथ रहें, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। जब वो घर से फ्री हो जाएंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ मतलब हमें जाना चाहिए, तब हम साथ ले आएंगे, कोई इशू नहीं। हम मतलब हम उनको साथ लाना चाहते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते। जब उनको लगेगा कि हाँ जाना है, तब वो आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन वो आते ही नहीं, उनका यहाँ मन ही नहीं लगता, तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा है लोगों ने कि आप व्लॉग एडिटिंग कौन से ऐप से करते हैं और थंबनेल किससे बनाते हैं? तो व्लॉग एडिट करती हूँ मैं InShot से, वो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है शॉर्ट। और थंबनेल बनाती हूँ मैं कभी InShot से बना लेती हूँ, कभी एक ऐप है वो थंबनेल का ही है, स्पेशली कैनवा करके, कैनवा ऐप। लेकिन कैनवा में है कि आपको मंथली या फिर साल भर का कुछ चार्ज देना पड़ता है, लेकिन मैं फ्री वाला करती हूँ, फोकट वाला ऐप। ऐसे फ्री में आते हैं ना कुछ चीज़ें कि जो आपको मतलब इसमें इतना टाइम के लिए फ्री है, तो मैं फ्री वाला करती हूँ। कैनवा से ही बनाती हूँ मोस्टली, या फिर कभी InShot से, जिससे एडिटिंग करती हूँ उसी से मैं थंबनेल भी बना लेती हूँ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, एडिटिंग आपके हस्बैंड करते हैं क्या आपके ब्लॉग को? नहीं, उनके पास इतना टाइम है नहीं। मैं अपने ब्लॉग को एडिटिंग खुद करती हूँ, कोई नहीं करता, अपने आप करती हूँ मैं। और घर जाती हूँ, जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी भतीजी करती है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है ब्लॉगिंग में। फिर उन्होंने लिखा हुआ, मैंने बता दिया है, पहले भी मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। हर्षिता संगवान करके है ये, हर्षित संगवान। हाँ, आप कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप उत्तराखंड में कहाँ से हो? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से हैं जी हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वार्टर मत बोला करो, क्वार्टर बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना घर बोला करो। तो जी हाँ, वो मेरे मुंह से ऐसे बार बार निकल जाता है कि क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी इस बात का कि आज के बाद मैं क्वार्टर नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी हमारा घर। इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वार्टर को इतना सजा के क्यों रखती हो, इतना सारा वॉलपेपर लगा के? क्योंकि आपकी पोस्टिंग आ जाएगी तो ये सब वैसे ही रहे। वॉलपेपर वगैरह क्यों लगाती हो, आपको तो चले जाना है। अभी में ये क्वार्टर नहीं है, ये हमारा घर है। जैसे हम लोग अपने घर को सजा के रखते हैं, वैसे मैंने इस घर को सजा के रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ठीक है कोई बात नहीं, चले भी जाएंगे तो क्या हुआ, जो दूसरा आएगा वो याद रखेगा। ये समझ के रखते कि क्वार्टर है, क्या सजाना है, तो शायद ये कभी कर ही नहीं पाते। इससे हमारी बहुत सारी फीलिंग जुड़ी होती है। और जैसे हम अपने घर को सजा के रखते हैं, इस घर को भी मैंने इसी तरीके से सजा के रखा है। ये क्वार्टर नहीं, हमारा घर है। कभी मैंने समझा ही नहीं कि हमारा क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आप लोग गोवा गए थे क्या बीच में घूमने के लिए? तो नहीं, हम लोग गोवा नहीं गए थे, हम लोग गए थे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान गए थे। तो मैंने वैसे टाइटल में ऑलरेडी डाला हुआ है कि पोर्ट ब्लेयर में ऐसा, पोर्ट ब्लेयर में ऐसा। मैंने हर जगह में बताया कि पोर्ट ब्लेयर की ब्लॉग, पोर्ट ब्लेयर के जो भी है वो पोर्ट ब्लेयर के ब्लॉग है, वो गोवा का ब्लॉग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या से रिलेटेड है। आर्या बहुत क्यूट है, उसके लिए दिल से थैंक यू। आर्या को आपने स्कूल अभी डाला क्या? हाँ, आर्या को स्कूल अभी डाला है 1 अप्रैल से। आर्या अभी 1 अप्रैल से जाने लगी है, उसको लगभग 1 हफ्ता हो गया है जाते जाते स्कूल में। अब बहुत खुश होकर रहने लगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी खुशी मुझे बाय करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं घर भी आ जाती हूँ। वरना मैं वो 3-4 दिन तो मैं वहीं बैठी थी कि मेरी आर्या जब एकदम शांत हो जाएगी तभी मैं घर जाऊँगी, वरना मैंने सोचा हुआ था मैं वहीं पर अपना डेरा डाल दूँगी 2 घंटे के लिए। तो अब वो खुश हो गया, मुझे बाय बाय बोलते, और छुट्टी होती तो हैप्पी होकर मुझे हक करती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई 1 बहन है, हम सबसे छोटे वाले हैं। दीदी आपकी दादी सास बहुत क्यूट है, और प्लीज़ जब घर जाओगे तो दादी से मिलने का बहुत मन है हमारा, दादी को जल्दी से ब्लॉग बनाना। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू, मेरी दादी सास को इतना सारा प्यार देते हो आप। और जब भी हम घर जाएंगे तो ऐसा होता ही नहीं है कि दादी तो सबसे पहले मेरे ब्लॉग में आती है। मोस्टली मेरे ब्लॉग जितने भी बनते हैं वो दादी के ही साथ बनते हैं, और दादी की जो मेरी बॉन्डिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है।
साथ में टाइम भी देख रही हूँ, कहीं टाइम हो तो नहीं गया, आर्या को लेने का टाइम भी हो जाता है, कभी पता चला। वैसे मैंने अलार्म लगा रखा है, कहीं लेट ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आपकी दोस्त निमिषा नहीं दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, ये तो निमिषा से रिलेटेड है भाई। इसका मतलब आप लोग मेरे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू करूंगी क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग इतना डीपली देखते हो कि मेरी दोस्त कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, वो चीज़ आपने नोटिस किया। निमिषा भी घर गई है, वो बिहार से है तो वो बिहार गई है। और सबसे पहले तो मैं एक भाई को थैंक यू बोलूँगी, बिहार से मुझे याद आया, विकास कुमार करके उनका नाम है। जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ, कोई शॉर्ट्स डालती हूँ, उससे पहले जो कमेंट आता है वो मुझे उन भैया का आता है, विकास कुमार करके हैं। भैया दिल से थैंक यू, आप मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देते हो और सबसे पहले कमेंट आपका आता है, उसके लिए थैंक यू। बिहार से मुझे याद आया ना कि निमिषा बिहार गई है, तो बिहार से मुझे भाई का नाम याद आ गया। उन्होंने बोला भी था कि दीदी ब्लॉग जब भी बनाऊंगी मेरा नाम जरूर लेना ब्लॉग में। विकास कुमार, कौन सा जिला, सिवान करके बोला था उन्होंने कि सिवान जिले से हूँ मैं, कुछ ऐसा बोला था। बहुत सारे तो एक जैसे क्वेश्चन है, उनका मैंने एक में रिप्लाई कर दिया है, वो बार बार क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी पुणे में आपको कितना टाइम हुआ? पुणे में लगभग 1.5 साल हो गया मैं यहाँ रहे हुए, बीच बीच में घर जाते रहते हैं, लेकिन 1.5 साल हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी जो आप लोगों की पार्टी होती रहती है क्वार्टर में, वो जो भाई लोग आते हैं आपके, वो कौन है, कहाँ से हैं? वो भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भैया भी ब्लॉग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि उनको कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है। तो पहले तो थैंक यू, आप मेरे ब्लॉग को इतना डीपली देखते हो और हम लोगों की जो बकवास होते हैं उसको इतना सुनते हो। तो भैया लोग हैं वो उत्तराखंड से ही है, दोनों फैमिली जो यहाँ पे आती है वो उत्तराखंड से ही है। और वीकेंड में हम लोगों की पार्टी वार्टी हो जाती है, क्योंकि आसपास नहीं रहते, हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो कभी हम लोग ऐसा डेली हम लोग का मिलना हो नहीं पाता, तो हम लोग क्या करते हैं वीकेंड में मिल जाते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं। उत्तराखंड से ही हम, और दूसरा मैं बता दूं कि वो उत्तराखंड से ही है और आसपास पड़ोस के गांव से हम लोग दोनों, जो जिनके लिए आप कह रहे हो कि भैया बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको आप नेगी भैया बोलते हो, आसपास पड़ोस के जो ससुराल के साइड, मतलब दोनों गांव हम लोग के आसपास ही है। क्वेश्चन है एक, दीदी आप उत्तराखंड कब जा रहे हो? तो बहुत जल्दी जाएंगे भाई, जब भी जाएंगे आप लोगों के साथ ब्लॉग में पहले ही शेयर कर दूंगी कि मैं गाँव जाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शादी कब हुई थी, कितना टाइम हुआ और आपकी एज क्या है? तो शादी हुई थी मेरी 2016 में, 8 साल कंप्लीट हो गए मेरी शादी को। पर एज का मैं बताती हूँ, लड़कियों से एज नहीं पूछा करते, लड़कियां एज नहीं बताती अपनी। कहते हैं ना कि लड़कियों को एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों को उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो अपनी एज नहीं बता सकती मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया लोग कितने भाई बहन है? भैया यानी कि मतलब मेरे हस्बैंड कितने भाई बहन हैं? तो मेरे हस्बैंड लोग हैं 3 भाई 1 बहन, सबकी शादी हो गई है, सबसे छोटी वाली हूँ मैं, मतलब सबसे छोटे वाले हैं हम, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। बहुत सारे मतलब एक जैसे हैं जिनका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ, एक ही क्वेश्चन में मैं उनका रिप्लाई दे चुकी हूँ, उनका मैंने एक ही आंसर दे दिया है। क्वेश्चन यही है कि आप, जबकि मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ, कि मैंने इसका आंसर वैसे दे दिया है, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ कि आप ये क्वार्टर को इतना सजा के रखते हो, आप लोग चले जाओगे तो उसके बाद क्या होगा? जाना तो ये बात तो हमें भी पता है कि हमें जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वार्टर को क्वार्टर नहीं मानते भाई, अपना घर मानते हैं। ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, ये घर है हमारा। जैसे हम अपने घर को सजा के रखते हैं ना, अपने घर के बारे में नहीं सोचते ना कि क्यों सजा रहे हैं, तो वैसे ये क्वार्टर भी यार, ये सच है कि हमें जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना टाइम तक यहाँ पे है उसको अच्छे से सजा के रखेंगे और एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपके दिमाग में ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया? कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, मतलब कि हाँ ब्लॉगिंग करूँ, ये करूँ। वो रैंडमली हुआ ये सब कुछ, क्योंकि मैं मायके आई हुई थी और अचानक ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, मैं दीदी, तो होता है ना कुछ फोटोज होती है, वीडियोज होती है, वो लाइफ टाइम तक हम अपने फ़ोन में नहीं रख सकते। कई बार क्या होता है, फ़ोन रिसेट हो जाता है, फ़ोन से कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, लाइफ टाइम तक नहीं रहती।
तो मेरी दीदी ने मुझे सजेशन दिया था कि एक काम कर, क्यों ना तू ब्लॉगिंग, क्योंकि फोटोज और वीडियोस का मुझे पहले से ही शौक था। आर्या जब हुई थी उसका मंथली बर्थडे सेलिब्रेट करना, उसकी हर एक फोटोज, उसका वीडियोस मैं फ़ोन में ऐसे कैप्चर करके उसकी मेमोरीज मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था मेमोरीज को कैप्चर करना। तो यूट्यूब एक ऐसा है कि जहाँ पे हम मेमोरीज को लाइफ टाइम तक ऐसे अपने पास संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम मतलब ऐसा है कि उसकी छोटी याद बचपन से लेकर जब वो बड़ी हो जाएगी देखेगी। मेरी आर्या जब बड़ी हो जाएगी उसकी हर एक मेमोरीज को मैं कैप्चर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मैं पब्लिक नहीं करती, वो प्राइवेट रखती हूँ। जब वो बड़ी हो जाएगी देखेगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी भी जब एज वैसी हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो मतलब ऐसा रहेगा कि यार मतलब वो भी क्या दिन थे, मतलब मेमोरीज लाइफ टाइम तक मेमोरीज रहेगी। ऐसा है। पहले जब क्वार्टर में रहते थे वहाँ की एक भी मेमोरीज, कुछ फोटोज है, वीडियोस कुछ भी नहीं है फ़ोन में। कई बार क्या होता है कि फ़ोन से, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फ़ोन से डिलीट हो जाती है। तो पहले जब दोस्तों के साथ की कुछ वीडियोस होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय करते थे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बहुत सारा एंजॉय। तो वहाँ की कोई भी मेमोरीज नहीं है, कुछ फोटोज़ है। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम अपनी मेमोरीज को लाइफ टाइम तक संभाल के रख सकते हैं। और जब हमारी एज कुछ ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, आर्या बड़ी हो जाएगी, वो अपनी सारी मेमोरीज देखेगी बचपन से लेकर के, वो कैसी क्या हुआ सब कुछ वो देखेगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस टाइम हो गया लगभग 10:40। अभी काम करती हूँ, मैं आर्या को लेने जा रही हूँ। जितने आप लोगों के सवाल है उसके जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूँ। अभी भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें सारे ऐड कर दूंगी। और अभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा समय की कमी है, आर्या को मैं लेने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने सवालों के जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये Q&A ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा।